दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा, न सुख स्थायी है और न ही दुख स्थायी है। परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? यह संसार तो परिवर्तनशील है, यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। पार्थ, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? इसका अर्थ है कि सुख के साथ मनुष्य को दुख भी भोगना पड़ता है। हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्धभागों की भांति हैं। यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। कभी प्राणी सुख में हंसता है तो वही प्राणी दुख में रोता भी है, परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता। सुख दुख का यह चक्र चलता ही रहता है और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। ना चक्र ठहरता है और ना ही सुख दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पाते हैं। यदि सुख आया है तो वह सदा नहीं रहेगा और यदि दुख आया है तो वह भी सदा नहीं रहेगा। देवी प्रभु की दिव्य वाणी के रूप में आज समस्त मानव जाति के लिए एक नए अध्याय की रचना हो रही है। प्रभु, आप कितने आसान और प्रभावशाली ढंग से जीवन के भेदों को समझा रहे हैं, कर्म योग की गोटियों को खोल रहे हैं। प्रभु के गुरु उपदेश को यदि मनुष्य भक्ति भाव से ग्रहण करके उसे अपना आचरण बना ले तो उसे कोई भी धर्म के रास्ते से हटा नहीं सकेगा। इसलिए हे पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामनाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आसक्ति जनित कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। पार्थ, एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृषा बढ़ जाती है और तृषा के साथ असंतोष भी बढ़ जाता है। फिर ऐसी असंतुष्ट मनुष्य को जो कामनाओं से ग्रस्त है, उसे उचित या अनुचित का विवेक नहीं रहता। पार्थ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपनी कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ जो कर्म योग की चरम अवस्था है। अर्जुन ने कहा, प्रभु क्या सुंदर बात कही है आपने। मधुसूदन, तुम तो कहते हो कि कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि, परंतु मनुष्य अपनी स्थिर बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से ही मुक्त होकर बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषय में बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्री को ही काटकर फेंक दे तो क्या उस इंद्री का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंख अंधी हो जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि उसकी आंख रूपी कल्पना करना ही छोड़ दे। आंख न होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्य की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की कल्पना कर सकता है और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्रियों के होने या ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, तुम यूँ समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके प्रदर्शन कर रहा है कि वह भगवान के ध्यान में बैठा है, परंतु वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूर्ति नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। इसका अर्थ है कि उसकी आंखें तो बंद हैं, परंतु आंखों के विषय उसे भी भ्रमित कर रहे हैं। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह कराने के लिए बड़ी कठिन व्रत रखते हैं। कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर भी यदि उनका मन भांत भांत के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में अटका रहे तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत का क्या लाभ? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगकर भी इन विषयों से निरक्त नहीं रहती। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा स्थिर बुद्धि करो। बुद्धि मन को स्थिरता दोगे, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों में लगा देगा जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है। शरीर का बूढ़ा होना हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या मन भी बूढ़ा होता है?
मन भी तन की तरह कमज़ोर होने लगता है, नवीनतम से डरने लगता है, छोटी जगड़न को बड़ा और पुरानी को सब कुछ समझने लगता है। अपने आसपास जितनी अधिक गहराई से देखोगे, पाओगे कि मन शरीर से कहीं अधिक बूढ़ा होता जा रहा है। शरीर का बूढ़ा होना कुदरती है, स्वाभाविक है, लेकिन मन का बूढ़ा होना गहरी चिंता की बात है। मन के बूढ़े होने की ओर हम कभी गए ही नहीं। नौजवान अगर बूढ़े मन के साथ चलेंगे तो वह खंडर में बदल जाएंगे। पुराने मकान कितने ही प्रिय क्यों न हो, एक उम्र के बाद खंडर को टूटना ही होता है। यह एकदम सहज है, लेकिन अगर 20-30 वर्ष के मकान खंडर होने लगे तो क्या होगा? हम जिसको युवा कह रहे हैं, उनके मन ऐसे ही बूढ़े हो रहे हैं। मन और शरीर दोनों का बुढ़ापा अलग अलग है। दोस्तों, आपको देवनंद याद होंगे। देवनंद हमेशा कहते हैं कि मेरा मन नया है। उनके मुंह से हमने कभी निराश, हारने की बातें नहीं सुनी। देवनंद का मन बूढ़े शरीर के बाद भी नौजवान था। ठीक है, ऐसे ही लाखों करोड़ों नौजवानों का मन कम उम्र में बूढ़ा होता जा रहा है। नौजवान मन का बूढ़ा होना, जीवन की आशा का कम होते जाना खतरनाक है। अगर यह बात मन में अच्छी तरह बैठ जाए तो जीवन के प्रति प्रेम गहरा होता है। प्रेम और स्नेह की मात्रा गहराने लगती है। महाभारत में आप इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जीवन दृष्टि न केवल नौजवान है, बल्कि उनके मन में भी शरीर के बूढ़े होने की छाया नहीं है। नवीनतम और नए कोपोलों का स्वागत करना नहीं भूलते। श्री कृष्ण का मन नौजवान है, वह हमेशा नवीनतम के प्रस्ताव लेकर आते हैं। वह युद्ध के मैदान में भी शांति गीत को नहीं भूलते। बलराम कहते हैं कि हमें किसी से भयभीत होकर मथुरा से द्वारिका जाने की जरूरत नहीं। बलराम का मन बूढ़ा हो गया है। जो चल रहा है उससे आगे बलराम नहीं देख सकते, लेकिन श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रजा पर होने वाले आक्रमणों से बचाना है, उसके साथ प्रगति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण यही नहीं रुके, वह अपने जीवन की रक्षा और युद्ध से बचने के लिए रण छोड़ भी कहे जाते हैं, क्योंकि जीवन उनके लिए सबसे बहुमूल्य है। उनका मन नवीन है, इसलिए वह महानायक है। हमें अपने मन को नए के लिए तैयार करना है, साहस ऊर्जा के साथ उसे अभय करना है। जिस मन में यह तीनों होंगे वह कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बूढ़े मन का उम्र से कोई रिश्ता नहीं। जरा अपना ख्याल कीजिए, देखिए आपका मन कितना जवान है। दोस्तों, इसी के साथ श्री कृष्ण के द्वारा दी गई यह जानकारी समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।